ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी आज सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरेगी। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे हैं। दिलीप जी, गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह, वो नाम जो कि पार्टी के एक बड़े स्तर पर काम करते थे, इंडिया गठबंधन की बात हम करें तो वहाँ पर एक बड़ी भूमिका में थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद से और मनीष सिसोदिया जो कि पहले से जेल के भीतर हैं, पार्टी को कितना बड़ा नुकसान अब झेलना पड़ेगा? देखिए, हमारे देश में जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें लंबे समय से इतिहास रहा है कि जो भी राजा कुशासन के लिए कुख्यात रहा, उसको जिससे भी भय लगा उसने उसको उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यही कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ, जिससे दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट रहती हैं। एक तो ये कि उनको सबसे ज़्यादा भय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बाकी कद्दावर नेताओं से, और दूसरी बात ये कि भय उनका अब बहुत स्पष्ट होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। भय किस चीज़ का? 2024 में अपने कुशासन, अपने अत्याचार और अपने अहंकार की वजह से दिल्ली की, देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। ये भय, इसका भय जो है बहुत स्पष्ट होता जा रहा है। इस बौखलाहट में जो है ये आधारहीन गिरफ्तारियाँ हो रही है। बताइए, कल सबने देखा 8 घंटे रेड चली, कोई पेपर, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, शेड ऑफ कहते हैं ना कि एविडेंस नहीं मिला भाजपा के अनुषांगिक संगठन ईडी को, और इसके बावजूद ये आधारहीन गिरफ्तारी की गई है। मतलब स्पष्ट है, वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी नाम का जो भय है, जो उनके सपने में आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, इस भय को एड्रेस किया जाए। हम स्पष्ट करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को और उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके ईडी और सीबीआई को भी, आप कुछ भी कर लो, संजय सिंह शेर हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार हैं। वो मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना, डरना पसंद नहीं करेंगे। और इसी बात को बताने के लिए आज आम आदमी पार्टी का संगठन यहाँ इकट्ठा हो रहा है। हम यहाँ से संजय सिंह की रिहाई की मांग करेंगे। ईडी और सीबीआई और भाजपाई ये सगे भाई भाई बन चुके हैं, इसको भी दिल्ली और देश की जनता के सामने एक्सपोज करेंगे। बीजेपी सर ये भी कह रही है कि ये तो कड़ियां जुड़ रही हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो हथकड़ी अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी, और बीजेपी बहुत लंबे समय से कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी तय है। इस पर आपका क्या? यही होता है बौखलाहट में, जिन सेंट्रल एजेंसीज को जो कहना चाहिए वो भाजपा के नेता कह रहे हैं। मैंने सुना अभी आज तिवारी जी को, और जो बात तिवारी जी कह रहे हैं हम कई दिन से कह रहे हैं कि भाई ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा तो एक पे नहीं रुकेगा, ये एक एक करके सबको गिरफ्तार करेंगे। क्यों करेंगे? कारण मैंने आपको पहले बता दिया कि जो राजा घबराता है, अपने चैलेंजर से घबराता है, अपने कुशासन की वजह से घबराता है, अपने चैलेंजर को ही, प्राइम चैलेंजर को ही अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। इतिहास है हमारे देश का। बिल्कुल यही वजह है कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को फूटी आंखों नहीं सुहा रही है। उनको समझ में आ रहा है कि 2024 में ये पार्टी जो है ना, और इस पार्टी के जो ईमानदार, कट्टर, देशभक्त नेता हैं, ये उनका समीकरण, उनका खेल बिगाड़ने वाले हैं। लिहाजा इनका खेल बिगाड़ना बड़ा ज़रूरी है। इसी वजह से ये बेसिर पर के आधारहीन फर्जी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। कुछ भी कर लें, आम आदमी पार्टी कमर कस के आगामी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और ये तय हो गया है, भाजपा के डर के स्पष्ट होने की वजह से तय हो गया है कि आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। उस डर की वजह से ही गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक पोस्टर भी जारी किया है बीजेपी ने, 2 कैदी करके, एक तरफ संजय सिंह है, एक तरफ मनीष सिसोदिया है। क्या कहेंगे? जी, मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी को वो सब कुछ पता है जो अभी तक ईडी सीबीआई को भी नहीं पता। मैं तो ये भी सुना कि ईडी वाले तो रेड मार के जाने वाले थे, अचानक कहीं से फ़ोन आता है और तैयार हो जाते हैं गिरफ्तारी करने के लिए। बताइए, तो मतलब ये कि लग रहा है कि भाजपा के दफ्तर में ही बैठ के ये सारी प्लानिंग होती है। मुझे लगता है पोस्टर का डिज़ाइन भी ये लोग साथ ही में बैठ के बनाते होंगे, तभी इतने सिंक रहते हैं कि मनीष जी की डेट है, इसके बाद संजय सिंह जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है, फिर शाम तक डेट अगले दिन तक एक्सटेंड हो रही है, फिर इसके बाद, तो ये बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव अपने सुशासन के दम पे नहीं, आम आदमी पार्टी के, भाजपा के संगठन के दम पे नहीं, आम आदमी पार्टी का भय उनको ड्राइव कर रहा है, जिस वजह से वो ईडी और सीबीआई के जरिए 24 का चुनाव लड़ रहे हैं। ये गिरफ्तारियां उसी चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत है। एक आखिरी सवाल सर, सिर्फ संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं, ममता सरकार में मंत्री हैं, उनके घर में भी ईडी पहुंच गई है, डीएमके के सांसद, उनका आईटी का सर्वे चल रहा है। कई सारे जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो कह रहे हैं कि जब से गठबंधन बना है तब से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी भी इसी के चलते हुई है? देखिए, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत कहते हैं, जीतो तो थूरो, हारो तो हुरो। भारतीय जनता पार्टी को अपना हार समझ में आ रहा है, इसलिए सबको थोड़ने पे लगे हुए हैं। इन गिरफ्तारियों, इन रेडों का सीधा और स्पष्ट मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाजपा ने ईडी और सीबीआई को लॉन्च कर दिया है। जैसे आदमी स्टार कैंपेनर लॉन्च करता है ना, भाजपा ने अपने स्टार कैंपेनर लॉन्च कर दिए हैं और इसके ज़रिए जो है 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, कोशिश कर रही है। कर ले, उनके बस में है जो वो कर लें, हमारे बस में है उनकी मुखालफत करना, हक़ की, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करना और ज़मीन पर संघर्ष करना, हम वो करेंगे।